अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिरी अय्याम रमज़ान मुबारक के गुज़र रहे हैं। अल्लाह पाक इसकी क़दरदानी नसीब फ़रमाए। आज की वीडियोज़ में इंशाअल्लाह ताला हम ये बयान करेंगे कि रमज़ान मुबारक के बाद जो ईद पढ़नी है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ा था, कैसे जाते, कैसे आते और ईद की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है। तो ये थोड़ा सा तरीक़ा ज़हन नशीन हो। बहुत सारे लोग ईद के अंदर ईद की नमाज़ में भूल जाते हैं। अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि साल के बाद ये अमल करना होता है। लेकिन पहले इंसान अगर सीख ले, थोड़ी तवज्जो कर ले, ज़हन नशीन कर ले बात को, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कभी भी नहीं भुलाते, ठीक रहता है काम। कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला अमल, अल्लाह के महबूब ईद वाले दिन गुस्ल फरमाते, अच्छा लिबास पहनते और खुशबू लगाते, और जाने में और आने में ईद उल फितर के दिन आहिस्ता आवाज़ में अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये पढ़ते जाते भी और आते भी। और ये भी सुन्नत है, एक रास्ते से अल्लाह के महबूब तशरीफ़ ले जाते और दूसरे रास्ते से तशरीफ़ लाते, ताकि कदम दोनों रास्ते में पड़ जाएँ और अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह के नाम की बुलंदी ये मुख्तलिफ़ अवक़ात में मुख्तलिफ़ जगहों पर हो जाए। और जाते हुए अल्लाह के महबूब अपने घर से कुछ मीठा तनावुल फरमाते, खजूर खा लेते, हलवा शरीफ मिल जाता वो खा लेते, कोई और ऐसी मीठी चीज़ जो इंसान की तबीयत के मुताबिक हो। ये अल्लाह के महबूब की सुन्नत है। सबसे अफजल जो है वो खजूर है। खजूर खा के वो मीठा करके अपने घर से नमाज ईद के लिए मैदान ईद में ईदगाह में तशरीफ़ ले जाते। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का लिहाज रखा जाए कि ईद कैसे पढ़ाते थे। और जब रक्षा ज़हन में होगा, सूरत ज़हन में होगी, इंशाअल्लाह तरीक़ा ज़हन में होगा, तो इंसान भूलता नहीं है। सबसे पहली बात, उस मैदान में निकल कर अल्लाह से दुआएँ मांगनी हैं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़ैसला फरमाते हैं, बहुत सारों की इस दिन में मग़फ़िरत होती है। फ़रिश्ते बाकायदा पूछते हैं कि इनका क्या हिस्सा है, इनको क्या मिलना है। अल्लाह फ़रिश्तों से सवाल करते हैं, फ़रिश्ते अल्लाह से बताते हैं, पूछते हैं, तो अल्लाह कहते हैं मैंने इनको सबको माफ़ कर दिया है। ये बख्शाए हैं जो मेरे रास्ते में रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस रोज़े रख के आ गए हैं। अब मैदान में शुक्रिया अदा करने के लिए, जो रखते पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह कहते हैं मैंने सबको माफ़ कर दिया है। बहरहाल ईद के लिए सब बंदी के बाद ये ज़हन में रखना है, सबसे पहले नीयत करनी है। उसमें 2 रकात नमाज ईद उल फितर, तवज्जो से सुन लें, 2 रकात नमाज ईद उल फितर बमाए 6 तकबीर वाजिब के, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। अब इसमें 6 तकबीरें जो इजाफ़ी होती हैं वो हमने नक्शा ज़हन नशीन कर लेना है कि वो कहाँ कहाँ हमने करनी है। सबसे पहले नीयत क्या है कि 2 रकत नमाज ईद उल फितर बमाए 6 तकबीर वाजिब के, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। इसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे। इसके लिए बाकायदा पीछे जो है वो मुकब्बर तकबीर नहीं कहता, बस इमाम ही नमाज़ पढ़ाता है। अल्लाहु अकबर क्या कर सना पढ़ी जाती है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। यहाँ तक पढ़ने के बाद फिर इमाम साहब हाथ उठाकर कानों तक 3 तकबीरें कहेंगे। पहली रकत की बात हो रही है। पहली रकत में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध के सना पढ़ी जाएगी। सना के बाद 3 तकबीरें लगातार कही जाएंगी। उसके बाद क़िरात होगी, सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, तिलावत होगी। अपनी रकत को मुकम्मल करने के बाद फिर दूसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़ के तिलावत करके रुकू जाने से पहले, बात अच्छी तरह से नशीन कर ली जाए, रुकू जाने से पहले फिर 3 तकबीरें ऐसे ही हाथ उठाकर इमाम साहब कहेंगे। आप भी साथ साथ उठा के हाथ अल्लाहु अकबर साथ कहते रहेंगे, और फिर चौथी तकबीर कहकर इमाम साहब रुकू में चले जाएंगे। इस तरह अपनी नमाज को मुकम्मल किया जाएगा। यह है ईद उल फितर की नमाज की अदायगी का तरीक़ा। इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया जाए और इसको तवज्जो के साथ बार बार सुन लिया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला कहीं भी अल्लाह के हुक्म से ईद की नमाज में गलती नहीं होगी। और इससे पहले एक बात जो बहुत ज़रूरी है, अपना फ़ितराना ज़रूर अदा करके जाइएगा। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपके सारे रोज़े रखे हुए ज़मीन और आसमान के दरमियान में मुअल्लक़ लटक जाते हैं, मुअल्लक़ रहते हैं,
جب تک کہ تم فطرانہ ادا نہیں کر دیتے۔ فطرانہ کسی بھی غریب کو، ضرورت مند کو آپ اپنا گندم کے حساب سے 2.25 سیر گندم کی قیمت کے برابر تقریباً بنتا ہے 270 65 70 کے قریب، تو بہرحال اللہ کی ذات کو دینا ہے۔ 300 کے حساب سے ہم بھی دے رہے ہیں، آپ حضرات بھی سارے سامعین، ناظرین، حاضرین توجہ کے ساتھ 300 روپے فی کس، بڑے چھوٹے، معذور، بیمار، لاچار سب جو ہے اپنی طرف سے وہ عید الفطر کا فطرانہ ادا کر کے پھر اپنی نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فطرانہ ادا کرنے کا فرمایا کہ اس سے تمہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو تمہارے روزے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ غریب ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یہ عمل کر کے دکھایا ہے اور حکم بھی فرمایا ہے، اور تمہارے گناہ بھی اس سے مٹتے ہیں، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ دیانتداری کے ساتھ اپنی رضا کے لیے سارے اعمال کرنے کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔